लोग हैं जिनके लिए इतनी सभा आयोजित की गई। तो ये जो है क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। बांटो और राज करो। भाई इस देश के अंदर जो शासन सत्ता विगत 75 साल से चली आ रही है वो किसके हाथ में है? मनुवादियों के हाथ में। और उसको वोट कौन देता है? 15% से सरकार नहीं बनती है, हम लोग देते हैं ना, तभी तो बनती है ना उनकी सरकार। इसीलिए कांशीराम जी ने कहा था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। किसका अधिकार दिया है? वोट का अधिकार दिया है। वो वोट का अधिकार मनुवादियों के ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अधिकार है भाइयों। कांशीराम जी का 85% बनाम 15% वाला नारा आपके सामने उल्लेखित करता हूं। 15% इस देश के अंदर मनवादी लोग हैं जिनके लिए इतनी सभा आयोजित की गई, उनके विचारों का प्रतिकार करने के लिए, उनका काउंटर रिवॉल्यूशन करने के लिए इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और 85% लोग तो इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी जिसका रिप्रेजेंटेशन वामसेट करता है। वामसेट का मतलब ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन है इसका नाम। बैकवर्ड के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी आता है। ये लोग जो है वामसेट का निर्माण करते हैं। वामसेट एक विश्वविद्यालय है। क्या है? तो इतने लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया, इतने लोगों ने आप लोगों को सिखाया, आप लोगों को सीखना है। तरह तरह के अलग अलग टीचर होते हैं स्कूल में भी। कोई कृषि का होता है, कोई विज्ञान का होता है, कोई अंग्रेजी का होता है, कोई हिंदी का होता है। तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग लोगों ने सिखाया। और उसमें हमारे पत्रकार महोदय, मैं तो इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में कौन कौन लोग आते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया। इस देश को अगर आगे ले जाने में श्रेय है इन्हीं का है, पीछे ले जाने में श्रेय है तो इन्हीं का। आगे ले जाने में भी श्रेय है तो इन्हीं का, और पीछे ले जाने में भी श्रेय है तो इन्हीं का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इस देश के अंदर जो शासन सत्ता विगत 75 साल से चली आ रही है वो किसके हाथ में है? मनुवादियों के हाथ में। किसके हाथ में है? 15% लोगों के पास है वो शासन सत्ता जो हम पर शासन कर रहे हैं। और उसको वोट कौन देता है? 15% से सरकार नहीं बनती है। 15% से सरकार नहीं बनती है। भारत सरकार कितने वोटों से बनती है? 30, 35, 40% वोटों से बनती है। तो 15% उनकी आबादी है। तो सरकार कौन बनाता है? उसको 20-25% वोट कौन देता है? हम लोग देते हैं ना, तभी तो बनती है ना उनकी सरकार। आप समझ लीजिए 15% वो लोग हैं और उनकी सरकार बनती है 40, 45, 20 35, 40 इस तरह से बनती है। तो वोट किसने दिया? हमारे लोगों ने दिया। इसीलिए कांशीराम जी ने कहा था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसने बोला? कांशीराम जी ने बोला था। और बाबा साहब का वो पूरा लिटरेचर उन्होंने पढ़ा था इसलिए बोला था ना। बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ेंगे, 42 वॉल्यूम है। आप उनके लिटरेचर को पढ़ने का प्रयास करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मान्यवर ने कहा, लेकिन मान्यवर के ऊपर इन लोगों ने क्या कहा? वोट तुम्हारा राज हमारा यही चलेगा, यही चलेगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वोट तुम्हारा राज हमारा यही चलेगा, यही चलेगा, उसका नारा ये दिया है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इस देश के अंदर अगर हमारी आबादी 85% है तो हमको बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। किसका अधिकार दिया है? वोट का अधिकार दिया है। वो वोट का अधिकार मनुवादियों के ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अधिकार है भाइयों। मनुवादियों का जो ब्रह्मास्त्र है ना उससे भी बड़ा अधिकार है। आप किसी को कुर्सी में बिठा सकते हैं तो उसको नीचे जमीन में
उतार भी सकते हैं। ये संकल्प लेने की जरूरत है, ये संकल्प लेने की जरूरत है। भाई क्या कहते हैं, अगर बाबा साहब ने ज्ञान का दिया जलाया इस देश के अंदर, उससे हम प्रकाशित हुए और उन्होंने पेड़ लगाए, तो उन पेड़ों को पानी देने का, खाद देने का काम किसने करना चाहिए? हम लोगों को करना चाहिए। शिक्षित जिम्मेदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। आपके वोट की कीमत बहुत बड़ी कीमत है। आपके वोट से आप ही शासित हो रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। जब चुनाव आते हैं 5 साल में, तो चुनाव आते हैं तो आपको अपना वोट, कीमती वोट बर्बाद नहीं होने देना है किसी भी क्षेत्र में। मैं कहता हूं कि सबसे निजी लोकतंत्र की सबसे छोटी संस्था कौन है? ग्राम सभा। वहां भी वार्ड मेंबर होते हैं। वहां से लेकर के लोकसभा तक जो है 10 लाख लोगों को राजनीतिक आरक्षण मिला हुआ है। कितने लोगों को? 10 लाख लोगों को राजनीतिक आरक्षण। नौकरियों का छोड़ो, शिक्षा का छोड़िए, प्रमोशन में आरक्षण छोड़िए, राजनीतिक आरक्षण बोल रहा हूँ, जिसमें वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और उसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा, कितने लोगों को मिला है? 10 लाख लोगों को क्या मिला है? राजनीतिक आरक्षण। क्या आपकी बात करते हैं वो कभी अपनी जगहों पर? आपकी बात करते हैं वो कभी? दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर सोसाइटी, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो उन पार्टियों के चमचे और पिछलक बन करके रहते हैं। उन्हें पार्टी के आकाओं के अधीन काम करना पड़ता है, उनकी कोई स्वतंत्र आवाज नहीं होती। इस देश की पार्लियामेंट में 131 सांसद हैं और अभी जो है क्रिमिनल और उपवर्गीकरण का जो है सरकार के इशारे पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जजमेंट दिया है। सरकार के इशारे पर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देश के अंदर अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल जो सरकार के मतलब विधिवेत्ता होते हैं, उनके इशारे पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है। तो ये जो है क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण हमको बांटने का काम कर रहे हैं। बांटो और राज करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।